हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जनवरी 2023, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आज एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज पुत्रदा एकादशी है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के साथ ही कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जो पति पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको आज के दिन खास तौर पर व्रत करना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, नववर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। देश और दुनिया भर में कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना की। सिद्धि विनायक में साल की पहली आरती भी देखने को मिली और नववर्ष की शुरुआत के साथ ही कुछ राज्यों में भूकंप के झटके भी आए। हरियाणा में रात 1:19 पर धरती हिली, लोग घरों से बाहर निकल गए। हरियाणा झज्जर में ये भूकंप का केंद्र था। 3.8 तीव्रता थी। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके आए। साथ ही जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं दोस्तों, नए साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली। राजौरी में फायरिंग वगैरह हुई और इसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। श्रीनगर और पुलवामा में भी माहौल खराब देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और नए साल में महाराष्ट्र के नासिक से भी एक बुरी खबर आई। फैक्ट्री में एक बॉयलर में विस्फोट होने के चलते 9 लोगों की जान चली गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो भी कई जगहों पर नववर्ष के दौरान भगदड़ मची देख सकते हैं आप। युगांडा में भी भीड़ में भगदड़ मचने के चलते 9 लोगों की जान चली गई। नए साल की आतिशबाजी कई जगहों पर देखने को मिली, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वहीं रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि नए साल पर हम जंग जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल काफी कुछ सुधारा और यूक्रेन ने इस पर जवाब दिया कि अपने ही लोगों को तबाह किया। वहीं भारत ने भी 32 साल की परंपरा जारी रखते हुए पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। भारत पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट दोनों एक दूसरे देशों के साथ शेयर की और भारत और पाकिस्तान दोनों की जेलों में एक दूसरे देशों के कितने कैदी बंद है इस बात की जानकारी भी दी। पाकिस्तान का कहना है कि अभी हमारी जेलों में 705 भारतीय बंद हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक परंपरा है। साल 2008 में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत हर नए साल पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को भारत पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के साथ ये जानकारियां साझा करते हैं। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी ये कहना कि 2023 में भी खत्म नहीं होगी ब्रिटेन की मुश्किलें। नए साल पर उन्होंने अपने देशवासियों को संदेश दिया और कहा कि अगले 12 महीने परेशानी भरे होंगे। तो यूं कुछ माहौल देखने को मिला नववर्ष का देश और दुनिया में। अगली बड़ी खबर देखिए, पहली बार इस साल 2023 में G20 की मेजबानी करेगा हमारा भारत। दुनिया के ताकतवर देशों की उम्मीदों का केंद्र बनने जा रहा और इसको लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में लगभग 56 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें भी होने वाली है। 45 से ज्यादा देश G20 समिट में हिस्सा लेंगे। और अब तो देखिए, दुनिया के अरबपति लोग भारत में निवेश करने के लिए भी चीन से ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लगभग 58% अरबपतियों ने भारत को चुना निवेश करने के लिए, जबकि 42% अमीरों ने चीन को निवेश के लिए चुना। यानी दोस्तों, देखा जाए तो भारत की छवि अब अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, भारत के पॉपुलेशन जनसंख्या को लेकर भी आंकड़ा आ रहा कि इस साल 2023 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लगभग 142 करोड़ लोगों से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन हो जाएगी और 2050 तक हमारी औसत उम्र 40 से भी कम रह जाएगी। 2064 से आबादी भी घटने लगेगी। ये बड़े ही डरावने वाले, चौंकाने वाले आंकड़े हैं वाकई में। इस साल भारत में टेक्नोलॉजी 5G का भी बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। देश में लगभग 3 करोड़ लोग 5G यूजर्स हो जाएंगे 2023 में और साल 2028 तक 69 करोड़ से भी ज्यादा 5G यूजर्स होंगे हमारे देश में। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने भी साल 2023 का पहला मिसाइल परीक्षण किया। तानाशाह किम जोंग बोले कि इस साल बढ़ाएंगे परमाणु हथियारों की संख्या। अच्छा, अगला अपडेट है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 3 जनवरी को राजस्थान राज्य आएंगी और यहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। साथ ही माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रीय जम्बोरी में भी शामिल होंगी। आपको बता दूं, राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी इस बार आयोजित होने जा रही है और इसमें लगभग 4 से 10 जनवरी तक ये आयोजित होगी। इस दौरान देश दुनिया से विदेशों से लगभग 35,000 स्काउट और गाइड इसमें हिस्सा लेंगे। वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन करेंगे 13 जनवरी को और ये लगभग 3200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। 50 दिनों के सफर में रिवर क्रूज अनोखी यात्रा कराएगा। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। बांग्लादेश में भी लगभग 1100 किलोमीटर का मनमोहक सफर ये करेगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। अच्छा, आंकड़ा आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार की कमाई बढ़ी है। पिछले महीने दिसंबर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि नवंबर से 2.5% ज्यादा है और ये लगातार 10वें महीने का एक रिकॉर्ड बन गया जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ोतरी में देखने को मिला। और ये देश के इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जीडीपी में कॉर्पोरेट टैक्स का भी हिस्सा बढ़ा है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए, नए साल के पहले ही दिन अच्छी खुशखबरी देखने को मिली है। इस सरकारी बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। बैंक ने सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। सेविंग अकाउंट पर बचत खाते पर अब आपको पंजाब नेशनल बैंक में 0.25% ज्यादा ब्याज मिलेगा और एफडी पर लगभग आधा प्रतिशत यानी कि 0.50% ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है और इन बढ़ोतरी के बाद अब आपको 10 लाख रुपए से कम के सेविंग अकाउंट पर लगभग 2.70% ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग अकाउंट की डिटेल के बारे में आप देख सकते हैं और एफडी की ब्याज दरों में क्या बदलाव किया गया इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, नए साल के पहले दिन महंगा हुआ गैस सिलेंडर। हालांकि ये बढ़ोतरी
बढ़ोतरी रसोई गैस सिलेंडर में नहीं हुई है। जो घरेलू गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट में तो कोई बदलाव नहीं हुई है, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, उसके रेट में लगभग 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर लगभग 1870 रुपए में मिलेगा कोलकाता में, मुंबई में 1721 और चेन्नई में 1917 रुपए इसके रेट अभी चल रहे हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसके प्राइस लगभग 1050, 1052, 1100 के समथिंग वही है। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम। जुर्माने के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल ई वेस्ट को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं और इस संबंध में भारत सरकार के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाने की योजना भी बनाई है, जो जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। और मार्च के बाद फिर 1 अप्रैल से ही ई वेस्ट को लेकर सरकार कुछ नए नियम लागू करेगी। नए नियमों के तहत रिसाइकलर ही इनका संग्रहण करेंगे वगैरह वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्रांड उत्पादकों को भी इनसे लेना होगा सिर्फ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी, है ना। तो ये ई वेस्ट को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेस वे से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। टोटल इसकी लंबाई है दोस्तों 1355 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 870 किलोमीटर ये बनकर तैयार हो चुका है और 540 किलोमीटर पर तो सफर भी इसी साल 2023 से शुरू हो जाएगा। दरअसल ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ना, ये राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला है और ये वाया राजस्थान मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगा। अब 12 घंटे में आप ये सफर तय कर पाएंगे। एक्सप्रेस वे को बनाने में लगभग 50 हावड़ा ब्रिज जितना स्टील यूज हुआ है, 350 स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जितनी सीमेंट भी लग चुकी है और ये भी देश के एक सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में से बनकर एक तैयार होने जा रहा है इस साल। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था और उनके बाद अब वो लगभग 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो उनके विकल्प को खोज रहा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब ये टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इनके घुटने, टखने वगैरह कलाई पर कुछ चोट आई है। तो ऋषभ पंत की जगह पर ये 4 दावेदार बन रहे हैं जो उनकी जगह क्रिकेट मैच में हिस्सा ले सकते हैं। ऋषभ पंत से मिलने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून हॉस्पिटल में पहुंचे और ऋषभ पंत का जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ खड्डों की वजह से उसको भी रिपेयर करवा दिया गया। वहीं देखिए, देश में बेरोजगारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा दर रही है बेरोजगारी की। आंकड़े कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले महीने दिसंबर में बढ़कर 8.30% तक पहुंच चुकी है। ये जो 8.5-9% बेरोजगारी दर है ना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 100 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है वो। और ये बड़ी चिंता की बात है, वाकई में दर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गाँव के बजाय भी शहरों में बेरोजगारी दर का डेटा ज्यादा है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, इंश्योरेंस खरीदने के लिए अब केवाईसी अनिवार्य हो चुका है। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप खरीदोगे तो बिना केवाईसी के पॉलिसी नहीं मिलेगी आपको। और ये नया नियम सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सभी पर लागू होगा। अब तक इंश्योरेंस खरीदते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना मात्र एक ऑप्शनल था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी को लेकर नए नियम लागू कर दिया। अब केवाईसी दस्तावेज आपको देने ही होंगे। केवाईसी का मतलब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, आपके आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य साथ ही रोजगार को लेकर पंजाब राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब में 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, सरकारी स्कूलों में भी बस सुविधा शुरू की जाएगी और 2100 पुलिस कर्मी की भर्ती भी जल्द निकाली जाएगी। नए साल के मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। वैसे आपको बता दूं, पंजाब में स्कूलों के अवकाश यानी कि छुट्टियों को भी 9 जनवरी तक बढ़ा दिया। ठंड की बढ़ोतरी की वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। पहले 2 जनवरी थी लास्ट छुट्टियां, लेकिन इनको बढ़ाकर 9 जनवरी कर दिया। अच्छा, वह देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ की एक नई परियोजना लागू की है और इस योजना के तहत जो भी कांग्रेस विधायक होंगे ना, वो अपने महीने का पहला वेतन अनाथ बच्चों की भलाई के लिए निकालेंगे। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में हिमाचल सरकार की। वह देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मजदूरों के साथ मनाया नया साल और प्रदेश के श्रमिकों को अब 20,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। जी हाँ, नए साल के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों को 4 नई सौगात दी है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे और साथ ही मजदूरों के लिए जो श्रमिक सहायता योजना की राशि थी उसको बढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को कंबल भी बांटे, उनके साथ चाय भी पी। पहले मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि 10,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए एकमुश्त करने की घोषणा की है। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को सैनिक स्कूल व नवोदय में प्रवेश के लिए कोचिंग भी दी जाएगी फ्री में। ये कुछ छत्तीसगढ़ सीएम की तरफ से अच्छे अनाउंसमेंट रहे हैं वाकई में। वैसे छत्तीसगढ़ में पहला एथेनॉल प्लांट भी अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रोजाना 80 किलोलीटर यहाँ पर एथेनॉल तैयार होगा। पीपीपी मॉडल से बनने वाला ये देश का पहला संयंत्र होगा। गन्ने के रस और मोलासिस से ये एथेनॉल बनेगा जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में, मतलब पेट्रोल की जगह विकल्प के रूप में काम आएगा। और इससे अच्छी बात ये दोस्तों की गन्ना वगैरह का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होगा ना, तो किसान भाई लोगों को भी इससे अच्छी इनकम मिलेगी, राइट। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर पर अपडेट आ रहा है कि अयोध्या में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। दिसंबर महीने तक राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और यहीं पर 3 फीट ऊंची एक बाल स्वरूप मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पीजी के पाठ्यक्रम में शामिल होगी रामायण और गीता भी। उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उनका कहना है कि पीजी क्लास में ऐसा पाठ्यक्रम डिजाइन हो रहा है और इसी साल से वो नया सिलेबस लागू हो जाएगा। इस पाठ्यक्रम में रामायण, गीता व महापुरुषों की जीवनियां भी शामिल करेंगे ताकि जिंदगी के आदर्शों को सीख सके बच्चे बच्ची। बड़ी खबर आ रही है, रोड एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं के रियल टाइम डेटा का अब दायरा बढ़ेगा। कई राज्यों में IRAD
प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। भारत में होने वाले रोड एक्सीडेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार एक नया सिस्टम बनाने जा रही है। IRAD का मतलब है दोस्तों इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, और ये एक ऐसी तकनीक होगी जिसमें रोड एक्सीडेंट का डेटा सेव रहेगा। पता चलेगा कि किस राज्य में किस जगह पर ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस वजह से, तो उन कारणों को सुधारा जाएगा। इस योजना की इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फिलहाल इन राज्यों में हो चुकी है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और यही वो राज्य है जहां पर रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, हरियाणा और पंजाब के उद्योगों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रोड शो भी चंडीगढ़ में आयोजित होने जा रहा है और इसमें ये 3 मंत्री हिस्सा लेंगे। 27 जनवरी को ये रोड शो होगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, हाल ही में झारखंड सरकार की तरफ से जैन तीर्थ समेत शिखर को जो पर्यटन स्थल घोषित किया था, तो उसको लेकर जैन समाज के लोग विरोध पर उतर आए हैं। न सिर्फ झारखंड में बल्कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तक में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बड़ा विरोध कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में एक पहाड़ी पर स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी का मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था हाल ही में झारखंड सरकार ने। तो समाज के लोगों का कहना है कि ये जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का फैसला है सरकार का और इसको वापस रद्द करना चाहिए। इससे उनके तीर्थ स्थल को नुकसान होगा। देखते हैं अब इस पर झारखंड सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा भाई, बॉलीवुड से खबर आ रही है दोस्तों की 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई अवतार 2 फिल्म भारत में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनने के कगार पर आ चुकी है। वैसे आपने इस मूवी को देखा या नहीं, कमेंट में बताइएगा मुझे जरूर। अच्छा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के विकास को लेकर अच्छी खबर आ रही है। भारत अगले साल लॉन्च करेगा अपना पहला मानव मिशन गगनयान, और इसरो अपने इस नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर चुका है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से नववर्ष के मौके पर यह बड़ी घोषणा की गई है, यानी कि साल 2024 तक स्पेस में मानव भेज सकता है इसरो, और यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, सीमा पर तैनात जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ मुख्यालय में रहने का भी मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों के लिए यह बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो कर दीजिए। बहुत ही काम की और रोजाना महत्वपूर्ण खबरें आपको इस पर मिलती रहती हैं, और पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। और चलिए अब कुछ कोरोना अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देश दुनिया में कोरोना का माहौल क्या चल रहा है। देखिए, भारत में भी दस्तक दे चुका है कोरोना का सुपर वेरिएंट, जो कि यूएस और यूके में तबाही बचा रहा है, XBB 1.5। गुजरात राज्य में इसका पहला केस सामने आया है। दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। न्यू ईयर पर चीन के लोग संक्रमण का खतरा भूले और जश्न में जगह जगह पर भीड़ देखी गई। ये देख सकते हैं आप, मतलब चीन में कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, उसके बावजूद नव वर्ष पर एक साथ इतने लोग इकट्ठे हुए। चीन के वुहान की तस्वीरें हैं ये, जबकि हालात ये कि चीन में तबाही मचा रखी है कोरोना ने। एक दिन में 9000 से ज्यादा लोगों की मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है। और चीन में बढ़ते इस कोरोना कहर के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नए साल का संदेश दिया और कहा कि उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है। वैसे जापान में देखिए, कोविड-19 के पिछले 24 घंटों में 86,924 नए मामले आए। जापान में भी काफी ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। 247 लोगों की मौत भी हुई। बात करें हमारे भारत की तो 24 घंटों के दौरान 265 नए मामले आए। 1209 मरीज रिकवर हुए, यानी कि ठीक भी हुए। 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई भारत में। और एक अच्छी बात नए साल पर देखने को मिली, भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। जहां पहले 3,500 थे मामले, वो घटकर 2700 रह गए हैं। हालांकि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना का खतरा अभी भी बढ़ा हुआ है। और इसी बीच देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस में चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया। WHO का कहना है कि चीन सरकार अभी भी आंकड़े छिपा रही है। और कोरोना का जो ये BF.7 वेरिएंट फैल रहा है, क्या ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो हालांकि इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चों को, छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन बच्चों को संक्रमण की संभावना फिर भी कमी होती है। लेकिन फिर भी लापरवाही ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। उत्तराखंड में देखिए, 3 महीने बाद एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई और उसके बाद ये नया नियम लागू कर दिया हाईकोर्ट में, बिना मास्क के आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ देश दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, साल 2023 के पहले सप्ताह में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। शीतलहर की जद में होगा पूरा उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली में पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में धुंध में एक ट्रैक्टर भी पलट गया और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनें भी प्रभावित हैं। लगभग 24 ट्रेनें लेट चल रही है। उत्तर प्रदेश समेत अभी भी कई राज्यों में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 2 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। और कुछ जगहों पर शीतलहर की चेतावनी भी है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो 22 कैरेट सोने का रेट अभी 51,000 रुपए के लगभग चल रहा है और चांदी का रेट अभी 74,300 रुपए के लगभग चल रहा है। चांदी में बहुत ज्यादा तेजी आ रही है अभी कुछ दिनों के दौरान से। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए डिग्री डिप्लोमा पाने का मौका है। इग्नू ने एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया। जनवरी सेशन के लिए आवेदन भी मांगे हैं। एडमिशन के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट है। वहीं नए साल में मध्य प्रदेश में 12,727 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। MPPBEB ने भर्ती निकाली है। MP टेट एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब बिना प्रवेश परीक्षा के होगा MSc नर्सिंग में दाखिला। इंटर विज्ञान में 60% अंक जरूरी होंगे और बाकी कोई एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए नहीं होगा। ये नया नियम बदल दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों पर मेहरबानी दिखाई है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव को लेकर खबर आ रही है कि अब पहले लिखित परीक्षा करने की तैयारी में है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट में इस तरह के भी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ही होंगे, है ना। और चलिए अब एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से देश से जुड़े। देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, साल 2023 में 20 से ज्यादा बिग बजट फिल्में देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान की पठान फिल्म, आदि पुरुष, एनिमल और डंकी की रिलीजिंग भी साल 2023 में ही है। इसके अलावा OTT पर आपको मिर्जापुर पार्ट 3 सीजन 3 देखने को मिलेगा। फैमिली मैन का भी सीजन 3 2023 में आ सकता है। महारानी वगैरह और कुछ नई वेब सीरीज भी देखने को मिलेंगी। OTT पर भी कुछ फिल्में दस्तक देने वाली है वेब सीरीज, जैसे कि भुवन भाम की ताजा खबर, यूट्यूब स्टार बीबी की वाइन्स की सीरीज है, ये हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। कुछ और सीरीजें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। हिमाचल में एक ऐसा थाना है जिसमें 75 साल से कोई भी FIR नहीं हुई है। लिटरली, मतलब देखिए, अनबिलीवेबल। ये एक ऐसा गांव है जहां पर कोई क्राइम, कोई अपराध नहीं है। अगर लोगों के बीच कोई विवाद भी होता तो लोग बाग इसे आपस में मिलकर ही सुलझा लेते हैं। देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है यहाँ के लोगों का। हिमाचल के चांसल घाटी के पार वादियों के बीच डोडरा कुआर का ये थाना है और इसमें आजादी के बाद 75 सालों से एक भी FIR नहीं हुई है। वैसे हिमाचल में एक ऐसा भी गांव है जहां हर घर में करोड़पति है। एशिया का सबसे अमीर विलेज इसे कहा जाता है। हर साल 150 करोड़ से ज्यादा का सेब बेचते हैं यहाँ के लोग। और एशिया का सबसे अमीर गाँव मडावग इस गाँव का नाम है और यहाँ पर रहने वाले हर एक घर में करोड़पति है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी अब 4 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। DM ने जारी किया आदेश। राजस्थान सीकर में देखिए बड़ी दुर्घटना हो गई, गाड़ियां टकराई 3 और इसमें अलग अलग दुर्घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई। कल ही कुछ मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे। एक दुर्घटना में तो इतना भीषण हादसा था कि मौके पर ही 10 लोगों की जान चली गई। तो गाड़ियों को धीरे चलाएं प्लीज, आए दिन रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखिए अब हर ग्राम पंचायत में बनेंगे 2-2 अमृत सरोवर। ये सरोवर यानी कि तालाब मनरेगा परियोजना में काम करने वालों से बनाए जाएंगे और इससे जल संरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा। यूपी सरकार की ये नई पहल है। अच्छा भाई, देखिए SBI के फील्ड अधिकारी अब ग्राहकों को नहीं चिपकाएंगे बीमा पॉलिसी। बैंक की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। निर्देश में कहा गया कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। मतलब ये कि हम आपको जोर जबरदस्ती करके कोई बीमा वगैरह पॉलिसी नहीं बेची जाएगी, है ना। वहीं देखिए बिहार में भी अब ग्रामीणों को नहीं काटने होंगे ब्लॉक के चक्कर। पंचायत सरकार भवन में ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गाँव के लोगों को छोटे मोटे काम के लिए ब्लॉक यानी कि तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिला पंचायती राज कार्यालय की ओर से बांका के सभी पंचायत सरकार भवन में सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से बैठने के निर्देश दिए गए और बिहार बांका से ये नई शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे स्टेट में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उर्वरक बेचकर ऑनलाइन भुगतान नहीं किया तो लाइसेंस होगा निरस्त। राज्य सरकार ने शुरू की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के बाद अब नए साल के पहले महीने से 23,000 सरपंचों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। सरपंचों की तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी है। अब 4,250 मासिक मानदेय देने की घोषणा की गई है। अच्छा वैसे इंटरनेशनल न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, काबुल के मिलिट्री एयरपोर्ट पर कल ही एक बड़ी इस तरह की हमले की घटना हुई जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, 8 लोग घायल भी हो गए। नए साल के दिन ही ये बड़ी शर्मनाक घटना देखने को मिली। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, नए साल का तोहफा मिला सरकारी कर्मचारियों को। महंगाई भत्ते में 4% DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। दरअसल तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको अब 4% बढ़ा हुआ DA मिलेगा। पहले DA 34% था, इसको बढ़ाकर 38% कर दिया और DA में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से ही लागू मानी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा हरियाणा गवर्नमेंट की एक नई पहल, किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया। अब आपको एक क्लिक पर जमीन की जमाबंदी की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने जमाबंदी के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। किसान भाई लोगों के लिए हरियाणा सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला वाकई में। अब जमीन की जमाबंदी आपकी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगी। जमाबंदी.nic.in इस पोर्टल से आप प्राप्त कर सकेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से यह नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। वैसे हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये भी लिया कि वित्तीय मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों से अब ब्याज की राशि वसूली जाएगी। जैसे किसी योजना के पैसे देने हैं और अगर वो नहीं देंगे तो ऐसे कार्यालय के अधिकारियों से अब ब्याज की राशि वसूली जाएगी। अच्छा मैं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी तैयारी, 10 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। जनवरी से इसका सर्वे कार्य शुरू होगा। 850 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं पर खर्च होंगे। दरअसल सेतु बंधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 21 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 10 जिलों में इन फ्लाईओवर के जरिए ट्रैफिक वगैरह के जाम से लोगों को सुविधा मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से नए साल का एक और बड़ा तोहफा दिया गया। 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप होगा। हरियाणा सरकार ने नववर्ष के मौके पर निरोगी हरियाणा योजना लॉन्च की है और 2023 में इस योजना के तहत तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच कराएगी हरियाणा सरकार। और अंतिम अपडेट है, कर्नाटक राज्य में विदेशी यात्रियों के लिए भी अब 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल नॉलेज का सामान्य क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
होता है। 4 ऑप्शन भी देता हूँ आपको। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी तमिलनाडु। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, बहुत से भाई बहन केवल वीडियो को स्किप करके माइंड क्विज क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद ही माइंड क्विज का आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ऐसे ही काम की खबरें रोजाना देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।